घोषित कर चुके हैं। और तो स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की वो बहुप्रतीक्षित बैठक खत्म हो गई है और सबसे बड़ी खबर निकलकर जो आई, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे जिस दिन दिए थे उसी दिन से स्वीकार माने गए। हालांकि इस्तीफा दिए हुए 20-25 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों से अटकलें लगती रही, कभी भी ट्रस्ट ने यह साफ नहीं किया, कभी भी ये साफ नहीं किया कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। आज देखिए, मैं आज उन्होंने ये कहा। अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके बाद सवाल जवाब ले रहे हैं गोविंद गिरी। उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। तो जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार उसी दिन हो गया जिस दिन दिया था उन्होंने। आज इस बारे में पुष्टि की गई ट्रस्ट के मेंबरान के द्वारा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई गोविंद देव गिरी जी की, उसमें कहा गया कि ट्रस्ट के बायलॉज ऐसे बने कि जो व्यक्ति जिस दिन इस्तीफा देता है उसी दिन इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। 20 दिनों तक इस धारणा को दूर नहीं किया गया। ऊपर से चंपत राय, जिन्होंने ट्रस्ट ने ये कहा कि पूरा ट्रस्ट बहुत दुखी है, बहुत आहत है, इतना बड़ा नुकसान हुआ, ट्रस्ट की छवि को आघात पहुंचा। इन तमाम बातों के बाद चंपत राय का जो कंट्रीब्यूशन था राम मंदिर के निर्माण में, उसकी तारीफ की गई, उसकी सराहना की गई, उसके लिए धन्यवाद दिया गया। उनको ये तमाम प्रस्ताव भी इस चर्चा में आए। इस ट्रस्ट की करीब 3-3.5 घंटे चली इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात यह कि चंपत राय, जिन्होंने 7 जून को वो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, जबकि चोरी पकड़ी जा चुकी थी, पैसे की रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, चंपत राय के उस बयान को लेकर ट्रस्ट ने कुछ भी साफ नहीं किया। ये नहीं कहा कि चंपत राय ने जो बयान दिए थे 7 जून को एकमात्र बार, क्या वो सही थे या वो गलत थे। अगर वो गलत थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार करना क्या ये काफी है, या ये बात अब कानूनी कार्रवाई तक भी जानी चाहिए। कि ऐसे 8 लोगों के साथ पूछताछ चल रही है, क्या चंपत राय के साथ हुई पूछताछ उतना ही काफी है या आगे गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा हो गया, ये गिरफ्तारी तक बात जाएगी चंपत राय की या नहीं जाएगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद तो यही लग रहा है कि चंपत राय साहब के कामकाज की तारीफ करके ट्रस्ट ने एक तरीके से उन पर अपना भरोसा जताया कि उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं यह नहीं कहा गया कि उनसे गिरफ्तारी होनी चाहिए या गिरफ्तारी की जरूरत है। आगे क्या होगा, जांच का विषय। पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है। अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। इस बीच में जो चीज़ गायब होने की बात आई थी, महंगी वस्तुएं जो प्रभु श्री राम के चरणों में भेंट की गई, उनको भी डिस्प्ले करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखाया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कृष्ण मोहन, जो कि ट्रस्ट के एक और सदस्य हैं, उनको अभी अंतरिम महामंत्री का दर्जा दे दिया गया। यानी चंपत राय की जगह अब ट्रस्ट का कामकाज जब तक कि अगला नया महामंत्री नहीं चुना जाता है परमानेंट, तब तक कृष्ण मोहन जी संभालेंगे। कृष्ण मोहन जी आरएसएस से जुड़े रहे और वो पुराने आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और वहाँ से ये जिम्मेदारी उनको मिली। और उसके बाद अब ये काम इस ट्रस्ट को संभालने का कृष्ण मोहन साहब करेंगे, जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये वो तस्वीरें हैं जो डिस्प्ले की गई, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये गायब हो गई हैं। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार है। चंपत राय अब कृष्ण मोहन कामकाज देखेंगे। ये भी कहा गया कि जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वो गायब नहीं हुई हैं, कोई भी आगे देख सकता है। यानी जब तक ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी तब इस चीज़ को दूर नहीं किया गया। आज इस खबर को, इस धारणा को दूर किया गया कि कोई चीज़ गायब है। पहले खबर चलने दी गई और अब मीडिया से कहा जा रहा है कि आप आके तमाम चीज़ें देख सकते हैं। करीब 2500 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्प्ले के साथ दिखा सकते हैं, जो हमको भेंट में मिली हैं। पहले खबर चल रही थी कि बहुत बहुमूल्य चीज़ें जो लोगों ने दान में दी, जिन्होंने दान किए थे, उन्होंने खुद कैमरे के सामने आके बताया, चाहे वो रामचरितमानस की स्वर्ण लिपित कॉपी हो, चाहे वो काकभूषणी की प्रतिमा हो, या कोई हार की बात हो। आज उसको डिस्प्ले करके कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज दिन भर में जो घटनाक्रम घटा है वो भी आपको जान लेना चाहिए कि आखिर का हुआ क्या। इस बैठक में जो आज चली, करीब 3 बजे शुरू हुई,
तमाम सदस्य मौजूद थे। खुद अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी आए थे, वो चेयर कर रहे थे। परासरन साहब जो कि 99 साल के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। कुछ सदस्य बाहर से थे, कुछ सदस्य वहाँ मौजूद थे। तमाम साधु संत जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं वो मौजूद थे। इस्तीफे को मंजूर किया गया। ज़्यादातर सदस्यों ने कहा कि जनभावना को देखते हुए त्यागपत्र को स्वीकार किया गया है। जो हुआ उसको लेकर ट्रस्ट को आघात लगा था, कहा था कि इससे नुकसान हुआ है हमारी छवि को, हम सभी आहत हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां थी जिन्हें उस समय पर ध्यान नहीं दिया गया। ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने कहा कि लापरवाही से ये घटना घटी है। ये तमाम चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आती हैं। ट्रस्ट ने खेद भी प्रकट किया जो लोगों को ठेस पहुंची है उसके लिए। दिनेंद्र दास जी जो कि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, निर्मोही अखाड़े से आते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है। दूसरे स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहा कि ये कलंक हमारे माथे पर लग गया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को मीटिंग में एंट्री नहीं मिली थी, वो लोग बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक में शामिल होने पहुंचे सभी सदस्यों के मोबाइल फोन बाहर जमा करा लिए गए थे। बैठक से पहले गोविंद देव गिरी और बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा के बीच करीब 20 मिनट की बैठक भी हुई। ऐसा कि बताया गया, ये भी कहा गया कि बागड़ा साहब की एंट्री अब ट्रस्ट में हो सकती है। इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है, उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। कि पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं। इतनी खबरें चली करीब पिछले 3 हफ्तों से, इस्तीफा दिया तो ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे या महासचिव के पद से दिया है, इन तमाम धारणाओं को ट्रस्ट की तरफ से किसी ने दूर नहीं किया। आज जब ट्रस्ट की बैठक हुई तब कहा गया कि भाई संविधान ऐसा है हमारे ट्रस्ट का कि जब आदमी इस्तीफा देता है तभी उसको स्वीकार मान लिया जाता है, यानी उसी दिन से वो अपनी पद पे नहीं रहता है। अगर ये बात पहले क्लियर कर दी गई होती तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता। ये दूर नहीं किया गया, मीडिया से बात छुपाई गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट के जो बायलॉज हैं वो ऑनलाइन उपलब्धि नहीं है, ट्रस्ट की वेबसाइट पे उपलब्धि नहीं है। ये किसी को पता ही नहीं कि ट्रस्ट का कानून क्या कहता है, वो डीड क्या कहती है। अगर ये कानून उपलब्ध होते तो शायद इस तरह की मिसकंसेप्शन, इस तरह की गलत धारणा सामने आती ही नहीं। उसी दिन मान लिया जाता कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, स्वीकार हो गया, फिर ये सवाल ही नहीं खड़े होते कि वो अब तक क्यों कामकाज की कुर्सी पर ट्रस्ट में अपने काम की कुर्सी पर बैठे हुए। अब आइए राम मंदिर के कैग रिपोर्ट को जान लेते हैं। ये वो कैग नहीं है जिसका सरकारों का हिसाब किताब जांचती है। ये सीएजी रिपोर्ट क्या है, ये सीएजी अयोध्या का क्या है, ये रिपोर्ट अब आप देख लीजिए। जैसे जैसे भारत सरकार की सीएजी की रिपोर्ट सरकारी धन के सही इस्तेमाल, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की निगरानी करती है, वैसे ही राम मंदिर की सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट में कोडवर्ड सी का मतलब है चंपत राय, ए का मतलब है अनिल मिश्रा और जी का मतलब है गोविंद देव गिरी महाराज और गोपाल जी, दोनों के नाम जी से शुरू होते हैं। CAG यानी राम मंदिर की CAG रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसे चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी SIT ने लिखा है, वो रिपोर्ट जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद दिखाया है, जिसके बाद आज इतनी बड़ी बैठक हुई और इतना बड़े कदम ट्रस्ट को उठाने पड़े। करोड़ों राम भक्तों के विश्वास के खजाने की रखवाली करने वाली इन 4 नामों की रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। वैसे तो ट्रस्ट में फिलहाल 14 सदस्य हैं, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो असल पावर और फैसले चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी, जो कि ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं हैं, वो लिया करते थे। यही वजह है कि चढ़ावे चोरी के मामले में इन तीनों पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। इसीलिए 3 में से 2 का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। गोपाल राव को तो आज बैठक में आने तक नहीं दिया गया, बाहर बैठे रहे वो पूरे टाइम। चंपत राय को तो रामलला का पटवारी का नाम भी दिया गया है। बतौर महासचिव चंपत राय ट्रस्ट के असली
ऑपरेशनल हेड हुआ करते थे। ट्रस्ट का समग्र प्रशासन उनके हाथों में था। मंदिर के दैनिक प्रबंधन की निगरानी उनके पास थी। प्रशासनिक फैसलों का अमल में लाना वही करते थे। निर्माण कार्यों का प्रबंधन चंपत राय करते थे। ट्रस्ट के निर्णयों को लागू करना चंपत राय का काम था। स्टाफ की नियुक्ति करना चंपत राय के हाथों में था। कर्मचारियों की व्यवस्था पर निगरानी करना चंपत राय का काम था। पुजारियों की ड्यूटी कब लगेगी, चढ़ावे और दान का प्रबंधन क्या होगा, यह सब कुछ चंपत राय के हाथ में था। वो मीडिया को अपडेट तक देते थे। मंदिर निर्माण कमेटी के साथ साथ तालमेल रखते थे। पूरे सिस्टम में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके पास थी। चंपत राय हर वीवीआईपी के दर्शन के समय बगल में खड़ा जो शख्स दिखाई देते हैं वो चंपत राय थे। चंपत राय ट्रस्ट के सबसे मजबूत, कद्दावर और रसूख रखने वाली शख्सों में से एक थे। ऐसे में अगर सिस्टम में सेंध लगी तो सबसे पहले खबर किससे होनी चाहिए थी? बतौर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकर पुलिस को यह जानकारी मिली कि चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव के पास उस कमरे की चाबी रहती थी जिसमें चढ़ावा गिनने का काम होता था। उस हुंडी की चाबी रहती थी जिसमें चढ़ावा डाला जाता था। वो वायरलेस वॉकी टॉकी रहता था जो कि पुलिस ने उनको दिया था। शिकायतें बार बार आई, चोरी के संकेत बार बार मिले, लेकिन चंपत राय ने कभी कोई एक्शन अपने प्रिय टिन्नू यादव पर नहीं लिया। उल्लेखनीय घटना नहीं हुई ये कहकर राम भक्तों से झूठ तक बोला, गलतफहमी पैदा की, क्योंकि राम मंदिर में चंपत राय का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। फिर करोड़ों का चढ़ावा कैसे गायब हुआ, जो कि दावे किए गए? जवाबदेही तो बनती है, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा मंजूर हो जाने पर से काम चल जाएगा? अगर चंपत राय ने गलती की है, अगर चंपत राय ने सही बात नहीं बताई है, अगर चंपत राय ने किसी गलत बात को होते हुए आंखें मूंद ली हैं, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब बात करता हूं डॉक्टर अनिल मिश्रा की। अनिल मिश्रा चंपत राय के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस ट्रस्ट के माने जाते हैं। वित्तीय लेन देन और निगरानी से जुड़े काम अनिल मिश्रा के हाथों में थे। खासकर अयोध्या में रहने के चलते दैनिक प्रबंधन में सक्रिय भूमिका थी। राम मंदिर के दैनिक प्रशासन और चढ़ावे की गिनती का पूरा सिस्टम अनिल मिश्रा, जो कि पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर हैं, उनके कंट्रोल में था। चढ़ावे की निगरानी, चढ़ावे की गिनती का देखरेख का काम अनिल मिश्रा के हाथों में था। नकदी गिनने की प्रक्रिया कैसी हो, चढ़ावे का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, गिनती के बाद पैसा बिना किसी गड़बड़ी के लॉकर तक कैसे पहुंचे, इन सभी कामों की निगरानी का जिम्मा डॉक्टर अनिल मिश्रा के हाथों में था। लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जैसे कि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को गिनती के करने के काम में लगा दिया और उन लोगों ने चढ़ावा चोरी कर अपने घर खड़े कर लिए, अपनी इमारतें खड़ी कर ली। अनिल मिश्रा पर आरोप है कि उनके इशारे पर बिना बैकग्राउंड चेक किए भर्तियां की गई। ये जिम्मेदारी है या फिर लापरवाही? दावे तो यहां तक है कि काउंटिंग रूम के बगल में उनका ऑफिस था, लेकिन चढ़ावे में रोज सेंधमारी होती रही। वो तो प्राण प्रतिष्ठा में प्रधान यजमान तक बने थे, लेकिन चढ़ावे की सुरक्षा पर आखिर ध्यान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने क्यों नहीं दिया? इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या अनिल मिश्रा के केवल इस्तीफे से काम चल जाएगा या फिर उनकी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी होनी चाहिए? अब सीएजी के जी यानी गोपाल जी की बात कर लेते हैं। गोपाल जी की राम मंदिर परिसर में तूती बोला करती थी। गोपाल जी राम मंदिर में बाप जी के नाम से मशहूर है। मंदिर परिसर में ट्रस्ट की मीटिंग के दौरान आज गोपाल जी का एक वीडियो सामने आया। ये देखिए इस वीडियो को। जिस कमरे में ट्रस्ट की बैठक हो रही थी उसके ठीक बगल के रूम में वो मौजूद थे। आज के वीडियो में वो एक्टिव होकर मॉनिटरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। अगर यही काम गोपाल जी और उनकी इस टीम ने चढ़ावा चोरी के दौरान कर लिया होता तो आज राम भक्तों का भरोसा नहीं टूटा होता। शुरू से ही राम मंदिर में मंदिर प्रशासक के रोल में वो रहे, यानी उस पद पर जो जमीन पर व्यवस्था संभालता है। गोपाल जी का रोल सबसे अधिक ऑपरेशनल रहा है। उनके जिम्मे मंदिर परिसर की रोज की व्यवस्था हुआ करती थी। सिविल वर्कर्स जो काम करते थे मंदिर के परिसर में, वो एक तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करते थे। चढ़ावा गिनने वालों को, कर्मचारियों की तैनाती कैसी होगी, कब किसकी ड्यूटी लगेगी, ये काम गोपाल जी के हाथों में था। सुरक्षा एजेंसियां जो लगी थी वहां पे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके बीच तालमेल का काम अगर कोई की पर्सन था तो गोपाल जी को बताया जाता है। सीसीटीवी की निगरानी गोपाल जी की टीम करती थी। नकदी प्रबंधन का ऑपरेशन, निगरानी का काम भी गोपाल जी की टीम के पास था। कर्मचारियों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था गोपाल जी के हाथों में थी। आरती और वीआईपी पास जारी करने का जिम्मा भी गोपाल जी के पास रही है। वही गोपाल जी है जिनको ज्यादातर लोग गोपाल राव के नाम से जाते हैं। कर्नाटक से आते हैं। गोपाल नागरकट्टे इनका पूरा नाम है। पुराने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं। ऐसे में अगर सीसीटीवी ठीक से चेक नहीं हुआ तो गलती किसकी है? मंदिर परिसर ऑपरेशनल में चूक हुई तो गोपाल जी क्या बच सकते हैं? सोचिए जरा, वो भी तब जब आरोप लग रहे हैं कि उनका एक करीबी 50 मर्तबा से भी अधिक
भारी भरकम सामान के साथ ट्रेन से अयोध्या से बाहर की यात्रा कई बार कर चुका है। फिर खाली हाथ वो डोमेस्टिक फ्लाइट से वापस अयोध्या लौट कर आता था, यानी अयोध्या का सामान बाहर कहीं पहुंचाया जा रहा था। इस तरह के गंभीर इल्जाम भी लगे। इसीलिए हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या इतनी खबर आने के बाद भी गोपाल जी जिनसे पूछताछ हुई है, क्या गोपाल जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? वैसे तो अब तक के घटनाक्रम भी साफ इशारा कर रहे हैं कि चंपत राय को आसानी से क्लीन चिट मिलती नहीं दिखती। इसकी झलक उस चिट्ठी में भी दिखाई थी जो बैठक से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी की ओर से सामने आई थी कल शाम को। वही गोविंद देव गिरी जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के मुताबिक बतौर कोषाध्यक्ष उनका सिग्नेचर बैंक में नहीं चलता है, ट्रेजरार है पर सिग्नेटरी नहीं है। राम मंदिर का खाता चंपत राय चलाते थे। इस चिट्ठी में साफ लिखा है बैंक खाते के संचालन से लेकर खर्चों तक का नियंत्रण चंपत राय के पास था। कोषाध्यक्ष हर महीने अपने खर्चे पर एक सीए अयोध्या भेजते थे जो अयोध्या में 4-5 दिन रहकर मंदिर का बैलेंस शीट चेक करता था। जनवरी में गोविंद देव गिरी के सीए ने पहली बार चढ़ावे के आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका जताई और फिर जांच की मांग उठी। लेकिन अब सवाल सिर्फ गड़बड़ी भरकर नहीं है, सवाल जवाबदेही का भी है। आप कोषाध्यक्ष हैं, जब रामलला के खजाने की रखवाली के लिए इतने पहरेदार मौजूद थे तो चोरी की आहट किसी को क्यों नहीं सुनाई दी? जब हिसाब किताब की निगरानी का दावा किया जा रहा था तो फिर करोड़ों के चढ़ावे पर धुंध कैसे छा गई? और सबसे बड़ा सवाल यही कि जब रामलला के कोष की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी तय थी तो फिर यह गड़बड़ी गोविंद देव गिरी जी की नाक के नीचे कैसे हो गई? खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते पर पहरा किसका था और अगर पहरा था तो सेंध किसने लगाई?